नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग JCERT के क्लास 6 के विज्ञान का पाठ पौधों को जानिए के प्रश्न उत्तरों को देखने जा रहे हैं। यह इस पाठ का तीसरा वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ा था। आज हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन वृक्ष है? पुटूस, पालक, सखुआ, धान। विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं पुटूस झाड़ी है, पालक शाक वर्ग का पौधा है और धान भी शाक वर्ग में आता है। तो सही उत्तर हुआ सखुआ। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का भाग नहीं है? पुष्प, पत्ती और तना, ये तीनों पौधे के भाग हैं। तो सही उत्तर हुआ झाड़ी, यह पौधे का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन तना का मुख्य कार्य नहीं है? जल का परिवहन। जड़ें जिस जल को अवशोषित करती हैं उसे तना ही पत्तियों तक पहुंचाता है। शाखाओं का निर्माण, शाखाएं तने पर ही लगती हैं। फूलों एवं फलों को संभालना, यह भी तने का ही कार्य है। तो इसका सही जवाब हुआ प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण मतलब पौधों के भोजन बनाने की क्रिया, यह काम पत्तियां करती हैं। जड़ मदद करते हैं जल, खनिज लवण के अवशोषण में, मिट्टी को जकड़े रहने में। तो ये तीनों कार्य जड़ के ही हैं, इसीलिए इसका सही जवाब हुआ सभी में। पुष्प का मादा भाग है बाह्य दल, दल पुंज, स्त्री केसर और पुंग केसर। बाह्य दल और दल पुंज तो पुष्प के भाग हैं। पुंग केसर पुष्प का नर भाग है, तो इसका सही जवाब हुआ स्त्री केसर। चलिए विद्यार्थियों, अब प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देखते हैं। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, रेशेदार, भोजन, तना, मूसलाजड़, पुंग केसर। इन्हीं शब्दों में से हमको खाली जगहों को भरना है। तो पहला, पौधे को तना सहारा देता है। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। पुष्प का नर भाग पुंग केसर है। जालिका रूपी शिरा विन्यास मूसला जड़ों में पाया जाता है। मतलब जिन पौधों में मूसला जड़ें होती हैं उनकी पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 3। खंड क में अंकित शब्दों को खंड ख में उसकी व्याख्या से मिलान कीजिए। खंड क और खंड ख दोनों को एक दूसरे से मिलाना है। मूसला जड़ें, मूसला जड़ों वाले पौधों की पत्तियों में जालिका शिरा विन्यास, तो मूसला जड़ें का सही उत्तर जालिका शिरा विन्यास। फूल, यह पौधे का जनन अंग है, तो इसे मिलान करेंगे जनन अंग। हरी पत्ती, हरी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो हरी पत्ती का मिलान होगा प्रकाश संश्लेषण। जड़ जल का अवशोषण करती है, तो जड़ का मिलान होगा जल का अवशोषण। वृक्ष, बरगद वृक्ष है, तो वृक्ष का मिलान करेंगे बरगद से। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में सही के लिए राइट और गलत के लिए क्रॉस गलत का चिन्ह लगाइए। पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं? नहीं विद्यार्थियों, हम लोग जानते हैं पौधे को तना सीधा खड़ा रखता है, तो यह गलत जवाब है। जड़ जल को पत्तियों तक पहुंचाती है? नहीं, जड़ें जल का अवशोषण करती हैं और तना उस जल को पत्तियों तक पहुंचाता है, तो यह भी गलत है। पराग कोश पुष्प के स्त्री केसर का एक भाग है,
नहीं विद्यार्थियों, हम लोगों ने पढ़ा है परागकोश पुष्प के पुंकेसर का एक भाग है, तो यह भी गलत हुआ। पुष्प के मध्य भाग में अंडाशय होता है, बिल्कुल सही, अंडाशय पुष्प के मध्य भाग में ही होता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, यह भी सही है, तभी तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पौधे के कौन कौन से अंग होते हैं? तो पौधे के निम्नलिखित अंग है जड़, तना, पत्ती, फूल तथा फल। जवाब वही है, पौधे के निम्नलिखित अंग होते हैं जड़, तना, पत्ती, फल, फूल। अगला प्रश्न, विसर्पी लता और आरोही लता क्या है? कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और भूमि पर फैल जाते हैं क्योंकि उनका तना कमजोर है, उन्हें विसर्पी लता कहते हैं, जैसे कि मनी प्लांट। और जो पौधे आसपास के ढांचे या किसी सहारे की सहायता से ऊपर बढ़ जाते हैं, मतलब आरोही लता का भी तना कमजोर ही होता है, लेकिन जब हम उन्हें सहारा दे देते हैं तो वे ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे कि कद्दू का पौधा। चलो अब आगे, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो तुम लोग जानते हो विद्यार्थियों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से पौधों की हरी पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला प्रश्न, पत्तियों के कार्य लिखिए। पत्तियां कौन कौन से कार्य करती हैं? तो पत्तियों के निम्नलिखित कार्य हैं। वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु से निष्कासित करना। जो भी पौधे में अधिक जल है, एक्सेस जल है, उसे पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर वायुमंडल में निष्कासित कर देती हैं। हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। पत्तियों में रंध्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मतलब गैसों का आदान प्रदान होता है और जल वाष्प भी इसी से निकलता है। तो पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा गैसों व पानी का आदान प्रदान करना। और चौथा, श्वसन क्रिया करना। पौधों की पत्तियां ही श्वसन क्रिया करती हैं। छठा प्रश्न, निम्नलिखित का नामांकित चित्र बनाइए। मतलब हम लोगों को चित्र भी बनाना है और उसके विभिन्न भागों को अंकित भी करना है। पुष्प, मूसलाजड़, पौधा और पत्ती। तो चलिए यहाँ पर पुष्प, यह पुष्प का चित्र है। यहाँ पर बाह्यदल सेपल जो कि कली की अवस्था में पुष्प को बंद करके रखता है। उसके बाद पौधे की पंखुड़ियां जिन्हें कहते हैं दल या पेटल। पुष्प का मादा भाग अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र जिसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, और पुष्प का नर भाग पुंकेसर जिसमें आते हैं पुंकेसर तंतु और पराग कोश। तो यह है पुष्प का नामांकित चित्र। चलिए अब हम लोग मूसलाजड़ का नामांकित चित्र देखते हैं। यह मूसलाजड़ एक मुख्य जड़ होती है जिसे कहते हैं प्राथमिक जड़। प्राथमिक जड़ों से जो छोटी छोटी जड़ निकलती है उसे कहते हैं द्वितीयक जड़, और इन द्वितीयक जड़ों से जो और छोटी जड़ें निकलती हैं उन्हें कहा जाता है तृतीयक जड़। पौधा का नामांकित चित्र यहाँ देखिए विद्यार्थियों। जड़ें जो कि जमीन के अंदर रहती हैं, जड़ के ऊपर तना, तने में ही पत्तियां होती हैं, तने में ही पुष्प होते हैं और तनों में ही कली होती है। उसके बाद अंत में है पत्ती का नामांकित चित्र। पत्तियां तने द्वारा जहां से जुड़ी होती हैं उसे कहते हैं पर्णाधार। जिस डंठल द्वारा तने से जुड़ी होती हैं उसे कहते हैं पर्णवृत्त। पत्ती का हरा चपटा भाग कहलाता है पर्णफलक। पत्ती का ऊपरी नुकीला भाग कहलाता है शीर्ष। और पत्तियों में जो ये शिराएं डिजाइन बनाती हैं यह हो गई शिरा। अगला प्रश्न, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? हाँ,
हम अपने घर के आसपास एक ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल है। इसका नाम अंगूर की बेल है। अंगूर की बेल में तना बहुत लंबा होता है लेकिन कमजोर होता है और हम इसे आरोही वर्ग में रखेंगे। निम्नलिखित में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है? गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, उड़हुल। चलिए देखते हैं। किन पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है? गेहूं नहीं पाया जाता, तुलसी पाया जाता है, मक्का नहीं पाया जाता, घास नहीं पाया जाता, धनिया पाया जाता है, उड़हुल पाया जाता है। तो मतलब निम्नलिखित में से तुलसी, धनिया और उड़हुल में ही जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। नीचे दिए गए पत्तियों के चित्र में शिराविन्यास को दर्शाते हुए उसके प्रकार लिखना है। घास, पीपल और उड़हुल। यहाँ देखो, यह घास में शिराविन्यास दिखाया हुआ है। यहाँ शिराएं एक दूसरे के समांतर हैं, समांतर शिराविन्यास। यहाँ पीपल में शिराएं जाल बना रही हैं और इसी तरह अड़हुल में भी शिराएं जाल बना रही हैं। तो घास में है समांतर शिराविन्यास और जालिका रूपी शिराविन्यास है पीपल में और उड़हुल की पत्ती में। अब यह इस पाठ का अंतिम प्रश्न। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? तो अंडाशय पुष्प के स्त्री केसर के सबसे निचले एवं फूले हुए भाग में मिलता है। तो यह था विद्यार्थियों पौधों की कहानी पाठ के प्रश्नों के उत्तर। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों यह पाठ आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग किसी विज्ञान के नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।